भैया बहनों, कक्षा सप्तम में पहले पाठ के अंतर्गत कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इसका वीडियो आज आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। हम सब जानते हैं कि स्वतंत्र रहना किसे अच्छा नहीं लगता है। यह केवल मानव ही नहीं, पशु पक्षियों के मन में भी ये बात लगातार आती है कि उन्हें बंधन में न रखा जाए। वे भी स्वतंत्र हों, अपनी इच्छा से कहीं आ जा सकें, अपनी इच्छा अनुसार वह भोजन कर सकें, अपनी इच्छा अनुसार वह अपने समूह में खेल कूद सकें। यह उनका स्वभाव होता है। परंतु कभी कभी मानव अपने स्वार्थवश उन्हें बंधन में डाल देता है। ऐसी स्थिति में उनके मन के क्या उद्गार हैं, ये इस कविता के माध्यम से कवि ने प्रकट किए हैं। आइए पहले इसका वाचन करते हैं, फिर इसका अर्थ समझाया जाएगा। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। एक पक्षी है, वो अपने मन के उद्गार व्यक्त करते हुए कहता है, क्योंकि मनुष्य अपने स्वार्थ के बस अपना मन बहलाने के लिए उनको पिंजड़े में डाल देता है। जबकि उनके मन में भी बात आती है कि अगर स्वतंत्र होते तो कितना अच्छा होता। पिंजड़े में रह करके, बंद रह करके क्या क्या उन्हें कष्ट होते हैं, और खुले रहने पर उन्हें क्या क्या मौज रहेगी, इसका अंतर इस कविता में समझाया गया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त अर्थात खुला हुआ। उन्मुक्त खुला हुआ, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। यदि हमको आप पिंजड़े में बांध कर रखेंगे तो हम अपने हिसाब से, अपने स्वभाव के अनुसार कोई काम नहीं कर पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, तो मैं मानता हूँ कि हो सकता है मुझे आप पिंजड़े में सारे सुख उपलब्ध करा दें, वो पिंजड़े का आप सोने का बनवा दें लोहे की जगह पर, फिर भी पिंजड़ा तो पिंजड़ा ही है। पुलकित पंख टूट जाएंगे। इन मेरे पंखों में जो उल्लास भरा हुआ है, जो उत्साह भरा हुआ है, दूर दूर तक उड़ने का, आकाश की ऊंचाई को नापने का, वो सब वहीं समाप्त हो जाएगा। और मेरे पंख उस पिंजड़े की दीवारों से, उन तारों से टकरा करके वहीं रह जाएंगे, वहीं टूट जाएंगे। मेरे मन की सारी इच्छाएं ज्यों की त्यों उसी जगह समाप्त हो जाएंगी। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। वो पक्षी कहता है कि हमारा स्वभाव है कि नदी का बहता हुआ जल पिएं और जहाँ तक चाहे वहाँ तक उड़ान भरें। इसलिए अगर हमको पिंजड़े में बंद करके रखोगे तो हम मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन पिंजड़े में बंद रहना मुझे पसंद नहीं है। कहीं भली है कटुक निबौरी, मेरे लिए वो नीम के कड़वे फल, कटुक अर्थात कड़वे, निबौरी नीम के फल, कटुक कड़वे,
निबौरी नीम के फल। तो मेरे लिए वह नीम के कड़वे फल कहीं ज़्यादा ठीक हैं। स्वादिष्ट व्यंजन की अपेक्षा जो पिंजड़े में बंद रहकर मुझे स्वादिष्ट व्यंजन मिलेगा, उसकी अपेक्षा मुझे खुले मन से अपनी इच्छा से नीम के कड़वे फल खाने में अधिक स्वाद मिलेगा। इसलिए मुझे पिंजड़े में न बांधा जाए, बंद करके न रखा जाए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। पिंजरा तो मुझे सोने का मिल जाएगा, लेकिन जो मेरा स्वभाव है दूर दूर तक उड़ना, वो हम भूल जाएंगे। यानी अपने स्वभाव के अनुसार हम कार्य नहीं कर पाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं तरगी पुनगी पर के झूले। जो जैसा लगता है कि जैसे हमने स्वप्न देखा है, हम कोई स्वप्न देख रहे हैं कि हम पेड़ों की डाल पर झूल रहे हैं, जबकि हम पिंजरे में बंद हैं। दोनों में इतना अंतर। अगर आप मुझे बंद कर देंगे तो पेड़ की डालियों पर झूलने की मेरे स्वप्न देखने जैसी बात हो जाएगी। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। जब हमने उड़ना शुरू किया था तब मेरे मन में इस तरह की इच्छाएं थीं, ऐसे अरमान थे कि एक दिन वह भी आएगा जब हम इस आकाश की अनंत ऊंचाइयों को नापेंगे। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, और जो ये आकाश में लाखों की संख्या में तारे फैले हुए हैं, हम इनको अनार के फल समझ करके, दाने समझ करके, और इन तक पहुंचने का प्रयास करते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। क्षितिज क्या है? जब कभी हम एक स्थान पर खड़े होकर के दूर दृष्टि डालते हैं तो हमें लगता है कि आसमान उस स्थान पर जमीन को छू रहा है, स्पर्श कर रहा है। लेकिन जब वहाँ हम पहुँचते हैं तो लगता है नहीं, यहाँ नहीं छू रहा है, और आगे जाना पड़ेगा। तो वहाँ पहुँच जाते हैं। इस तरह से हम चलते रहते हैं और वो स्थान कहीं नहीं मिलता। तो क्षितिज उस स्थान को कहते हैं जहाँ हमको आकाश जमीन को स्पर्श करता हुआ मालूम होता है। इसीलिए उसको कहा गया कि सीमाहीन क्षितिज है, क्योंकि वह कहीं भी जमीन को छूता नहीं है, इसलिए उसे सीमाहीन कह दिया गया। यानी उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। तो होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, अर्थात आकाश कहता कि हम अनंत हैं, हमारा कोई अंत नहीं है, और हमारे पंख कहते कि तुम चाहे इतने अनंत हो परंतु हम तुम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। होड़ा होड़ी अर्थात एक प्रतियोगिता होती आकाश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने की, उसका पता लगाने की कि इस आकाश का अंत कहाँ हो रहा है। हम एक प्रतियोगिता करते, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, चाहे इसमें हमारे प्राण ही चले जाते या तो, और या फिर हमें आकाश की उस सीमा का पता चल जाता, हम वहाँ तक पहुँच जाते, या उसका पता लगाने में हमारे प्राण ही चले जाते। आगे, नीण दो चाहे टहनी का, कब अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है कि हमको चाहे घोंसला मत दो, हमारे घोंसले को उजाड़ दो, पेड़ के उस डाल को काट दो जिस पर मैंने घोंसला बना रखा है, ये मुझे स्वीकार है। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, मेरे घर को, घोंसले को उजाड़ दो, लेकिन पंख दिए हैं तो, परंतु अगर उस ईश्वर ने, परमात्मा ने हमको पंख दिए हैं तो इनका सदुपयोग भी होना चाहिए। आकुल उड़ान में विघ्न डालो, तो फिर जो ये काम करना चाहते हैं पंखों के माध्यम से, हम जो करना चाहते हैं, दूर दूर तक उड़ना चाहते हैं, अपने साथियों से प्रतियोगिता करना चाहते हैं, इनके साथ खेलना चाहते हैं, सीमाहीन क्षितिज का पता लगाना चाहते हैं, उसके बीच में आप बाधा मत बनिए। आप हमको अपने स्वभाव के अनुसार अपने वातावरण में जीवन जीने दीजिए, हमको बंधन में मत रखिए, बंधन मुक्त कर दीजिए, और इस तरह से हमारा जो स्वभाव है, जो हमको ईश्वर ने जिस योग्य बनाया है, हमको वैसा काम करने दीजिए।